पिछली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 22B का क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे और क्वेश्चन नंबर 6 हम बोले थे कि वो बिल्कुल 7 के जैसा है, बना लेना। 6 में देखो फिगर दिया हुआ है, 7 में नहीं दिया हुआ था हमको, ठीक है। तो 8 से स्टार्ट करते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलना, हम दोबारा बता देंगे। 8 में देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा गया है। कहा गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 60 मीटर हाई। नाउ लिसन, 60 मीटर ऊंचा कोई क्लिफ है, उसके टॉप से देखो ये 60 मीटर हाइट का कोई क्लिफ है, इसके टॉप से, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम, सॉरी, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 60 डिग्री। मतलब ये क्लिफ है, ये 60 मीटर का कोई क्लिफ है, इसके ऊपर से आप झुक कर देख रहे हो, ठीक है। हम अगर देखते हैं इसके ऊपर से तो ऐसे देखेंगे ना सीधा, पर यहाँ से झुक के देख रहे हैं। क्या झुक के देख रहे हैं? किसी टावर को। ये टावर है भाई, इससे छोटा होगा तभी तो इसको झुक के देखोगे ना, अगर इससे बड़ा होगा तो इसको तो उठा के देखेंगे ना। ये टावर है, तो किसी टावर को आप यहाँ से झुक के देख रहे हो। अब देखो टावर में दो चीज़ है, एक तो टॉप एक तो बॉटम, और दोनों को देख रहे हो। एक बार टॉप को देख रहे हो और एक बार बॉटम को देख रहे हो। कितने कितने एंगल पे देखें? 30 और 60। मतलब ये वाला हो गया 30 और ये वाला हो गया 60। अच्छा यहाँ भी पैरेलल कर लो, अगर ये 30 तो ये कितना होगा 30, अगर ये 60 तो ये कितना होगा 60। ये A, ये B, ये C, ये D, इस पॉइंट को E मान लो। बिल्कुल इसके पहले के जैसा फिगर नहीं निकल गया। देखो क्वेश्चन नंबर 7 और 6 वाला बिल्कुल ऐसे ही फिगर है ना। अब बोला क्या गया, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको ये हाइट निकालना है, ये वाला हाइट आपको निकालना है। नहीं निकल जाएगा, कैसे निकलेगा बात समझिए। देखो इस पूरे को क्या करो, x बना लो। अगर ये x है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होगा, x होगा। ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक कितना है, 60 मीटर है। अगर ये x होगा तो ये पूरा कितना होगा, 60 माइनस x। नहीं होगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो इसको समझने में। 30 मीटर कहाँ बोला गया? 30 डिग्री बोला गया ना। सवाल समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना। बोला गया कोई क्लिफ था, क्लिफ के ऊपर से हम झुक के देखे हैं। भाई जिसको झुकेंगे ऑब्वियस वो छोटा होगा ना इससे, तो ये इससे छोटा था। अब उसको झुक के देखें तो इसके टॉप को देखें और एक बार बॉटम को देखें। टॉप वाला 30 पे कम झुकना पड़ेगा, बॉटम वाला 60 पे ज़्यादा झुकना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल आपके पास में बन रहा है, ठीक है। दो ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ये बड़ा वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। जिसमें एंगल बन रहा है आप वो देख लो, ठीक है। जिसमें एंगल बन रहा है आप वो देख लो। तो देखो दो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, एक तो ये बन रहा है CAE, एक ट्रायंगल ये बन रहा है आपके पास में, ये है C, ये है A, ये है आपके पास में E। ये पूरा आपके पास में था 60 माइनस x। ये पूरा नहीं पता, और ये आपको पता है कितना, 30 डिग्री। कोई दिक्कत? एक ये बड़ा ट्रायंगल, मौसम खराब है, A D B, ये है 60 डिग्री और ये पूरा इधर को कितना है, यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर, ठीक है। और ये नहीं पता। अच्छा एक बात बता रही, ये दोनों में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो इक्वल होगा ना। 10 का रिलेशन लगाएंगे ये बाई ये, 10 का रिलेशन लगाएंगे ये बाई ये, लास्ट में दोनों को कंपेयर कर लेंगे। कैसे? देखो यहाँ पे 10 का रिलेशन लगा, 10 30 बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर 60 माइनस एक्स बाई बेस है C। 10 30 का वैल्यू कितना होता है, √3, तो 1/√3 ना। हाँ 10 30 का वैल्यू 1/√3, ठीक है। ये आपके पास में C आ गया, इसको CE इधर भेज देते हैं तो √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 60 माइनस एक्स, इक्वेशन 1। यहाँ पे 10 60 का वैल्यू लगाओ, 10 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 60 बाई कितना BD। 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3, 60 बाई कितना BD, इसको इधर भेज दो, BD इक्वल टू 60 बाई कितना, इक्वेशन 2। ये दोनों बराबर होगा, बराबर होगा, तो ये दोनों बराबर होगा। तो भाई यहाँ पे आगे सॉल्व कर लो, फ्रॉम 1 and 2 से क्या होगा, √3 60 माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पे 60 बाई क्या √3, इसको इधर भेज दें 3 हो जाएगा। 3 से देखो यहाँ पे भेजेंगे तो 3 हो जाएगा, 60 माइनस एक्स इक्वल टू कितना 60। कोई दिक्कत?
मल्टीप्लाई करो या इधर काट लो, बात वही काट है। दीजिए सारे। ठीक है, काट दो। 20 इसको इधर काटेंगे कितने टाइम में? 20 इधर आ जाएगा माइनस में, इधर चला जाएगा प्लस में, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे अल्टीमेट कितना निकल के आएगा? 20। x का वैल्यू आपके पास में 20 निकल के आया है, ये वाला 20। अगर ये 20 है तो ये कितना होगा? 20। इसका हाइट ही तो मांगा गया था ना, नहीं समझी? समझ में आ गया? इसका हाइट मांगा गया था। अगर आपको बोला जाता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो इसी x का वैल्यू कहाँ रख लेना? यहाँ रख लेना, कोई दिक्कत? क्लियर? 40 होगा ना। और ये 40 होगा, तो सेगमेंट ये वाला 40 होगा। हाँ क्यों 40 होगा? क्योंकि इधर अच्छा 20 रुको, ये इधर गया 20, हाँ 40 होगा, सॉरी अभी पहले बोला था 40 होगा। पहले तुमने बोला। ठीक है ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब समझा देंगे, यहाँ के बाद से आप लोग देख लेना। ठीक, कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? देखो सही। बिल्कुल 7 नंबर, सही है। बिल्कुल 6 नंबर, ये तीनों एक ही जैसा है ना। जब प्रैक्टिस करना है तो 3 में से कोई एक कर लेना, तीनों एक जैसा है, तो जब प्रैक्टिस करना है तो 3 में से कोई एक कर लेना। चलिए आगे देखिए, 9 नंबर देखो, 9 नंबर में क्या कहा गया? अच्छा देखो, 9 नंबर और 10 नंबर बिल्कुल एक जैसा है। मिनट वाला सवाल है, यहाँ पे आपको बताते हैं दिक्कत क्या है। 9 नंबर और 10 नंबर, ठीक है, 9 नंबर और 10 नंबर देखो क्या बोला गया। सबसे पहले देखो 9 नंबर बोला गया है, अ मैन ऑन ए क्लिफ ऑब्जर्व, नाउ लिसन, क्या बोला गया है? अ मैन ऑन ए क्लिफ, क्लिफ के ऊपर है, ठीक है, कोई आदमी इसके ऊपर है, ठीक है। बोला गया है ऑब्जर्व अ बोट एट एन एंगल ऑफ 30 डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ से चढ़ के ये किसी बोट को देख रहा है झुक के, मान लो ये बोट है तो इसको ये झुक के देखा, कितने पे झुक के देखा? 30 पे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? विच इज सेलिंग टुवर्ड द शोर, ये किनारे की तरफ तैर रहा है। अच्छा किनारे किधर होगा? इधर होगा कि इधर होगा? किनारा किधर होगा? इस तरफ होगा, जिधर से वो देख रहा होगा ना। भाई ये पानी में थोड़ा ना रहेगा क्लिप, किनारे ही तो रहेगा ना। तो ये किनारे की तरफ तैर रहा है, इसको थोड़ा दूर कर देते हैं ताकि समझ में आसानी से आ जाएगा। ऐसे ऐसे ये 30 डिग्री पे, मतलब यहाँ कोई आदमी है तो वो 30 डिग्री, यहाँ पे कोई बोट है, इस तरीके से कोई बोट है तो उसको ये ऑब्जर्व कर रहा है और ये बोट किनारे की तरफ जा रही है, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे सुनो, बोला गया है sailing toward the shore to the point immediately beneath him 3 minutes later the angle of depression of the boat is found to be 60 डिग्री। 3 मिनट के बाद ये एंगल चेंज होकर कितना हो गया? मतलब ये बोट यहाँ चला आया तो ये बन गया कितना? 60। अगर वो 60 तो ये कितना? 60। ये कितना? 30। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना बोला गया? 3 मिनट। ये A, ये B, ये C और ये D। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? बोला गया है एज्यूमिंग दैट द बोट सेल एट द यूनिफॉर्म स्पीड, अगर ये बोट यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, स्पीड उसका चेंज नहीं हो रहा है, तो आपसे बोला गया डिटरमाइन करो हाउ मच मोर टाइम, इसको कितना टाइम और लगेगा यहाँ से यहाँ आने में, किनारे आने में, एग्जैक्ट किनारे आने में। कोई दिक्कत? ये मतलब आपको निकालना है। दूसरा आपसे बोला गया है द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर सेकेंड निकालो, स्पीड निकालना है। दूसरे केस में अगर इसका हाइट दे रखा है 500 मीटर, वो सेकंड केस के लिए है, ठीक है, सेकंड केस के लिए वो, ठीक। मतलब पहला नंबर क्या बोला गया है? पहला नंबर बोला गया टाइम टू रीच BD। देखो पहले नंबर में क्या बोला गया? टाइम टू रीच BC। और सेकंड नंबर में क्या बोला गया? इफ AB दिया हुआ कितना? 500 मीटर, फाइंड करना है क्या? स्पीड ऑफ बोट। कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्लिफ के ऊपर है, हम किसी बोट को ऑब्जर्व कर रहे हैं 30 डिग्री के एंगल पे। हम देखिए 3 मिनट के बाद उसका एंगल चेंज हो गया, मतलब वो मेरी तरफ आ रहा है, चेंज हो गया, कितना हो गया? 60 हो गया। कितनी देर के बाद वो किनारे आ जाएगा? पहला सवाल ये था। दूसरा ये था उसका स्पीड निकालो, भाई किसी स्पीड से तो आ रहा है ना। देखो यहाँ टीचर क्या करता है, ज़्यादातर टीचर यहाँ क्या करता है, मान लो कि अगर ये सवाल ना दिया रहे, सपोज ये सवाल दिया हुआ है तो उसको समझ में आ गया कि इसमें स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा। समटाइम्स क्या होता है, ये अगर ना दिया हुआ रहे तो क्या होता है, ये 3 मिनट है, इसको x बनाता है, इस पूरे को क्या करता है 3 + x बनाता है, दोनों ट्रायंगल लेता है, सॉल्व करता है, कंपेयर करता है, आंसर निकाल लेता है, जो कि गलत, जो कि क्या है? गलत है। क्यों? ये डिस्टेंस है ना, ये टाइम है ना, टाइम और डिस्टेंस का कहीं कोई कंपेयर होगा?
जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं तो सेम Same. यूनिट का करते हैं, ये तो सबको पता है ना। हाथी को हाथी के साथ जोड़ेंगे, गधी के साथ नहीं जोड़ेंगे ना, शेर के बीच में शेर रहता है, घोड़ा बकरी नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। यहाँ तो कोई दिक्कत ही ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मतलब इसको बनाते हैं। कोशिश आ रही है। चलो, तो हम क्या किए, देखो हम क्या किए समझिए थोड़ा। हम ये किए कि यहाँ से यहाँ आने में इसको मान लो लगा t मिनट, कोई दिक्कत? मान लेते हैं कि यहाँ 3 मिनट लगा, तो यहाँ कितना लगा? t मिनट, कोई दिक्कत? क्लियर हो? अब एक बात बताओ, लेट हम मानते हैं स्पीड ऑफ बोट का स्पीड कितना मान लेते हैं? x मीटर पर मिनट। कितना मान लेते हैं? x मीटर पर मिनट, कोई दिक्कत? अच्छा, मीटर पर सेकंड नहीं माने हैं, मिनट माने हैं। क्यों मिनट माने हैं? हम मीटर क्यों माने हैं, किलोमीटर क्यों नहीं मान लिए हैं? इसका बताओ, कोई आइडिया? हम बताएं। डिस्टेंस मिनट, डिस्टेंस है मीटर में, टाइम किस में है? मिनट में मीटर पर मिनट, कोई दिक्कत? नहीं। अब बताओ, ये फॉर्मूला पता है ना, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम, कोई दिक्कत? स्पीड इसका x था, डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस चाहिए ना, पहले ये डिस्टेंस निकालो, CD निकालो, मतलब DC निकालो। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है बाबू, ये डिस्टेंस याद रखना, ये डिस्टेंस भाई, ये क्या हो गया? टाइम। अच्छा, स्पीड x था, ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं DC, टाइम कितना था यहाँ? 3, यानी कि आपका DC कितना निकल जाएगा? ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3x, यानी कि ये डिस्टेंस आपके पास में आ गया 3x, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए बोर्ड पर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है? ये 3x आया, कैसे आया? टाइम आपका 3 मिनट था, स्पीड कितना था? x था, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड x था, टाइम कितना था? 3x हो गया। उसी तरीके से ये वाला डिस्टेंस कितना निकलेगा? डिस्टेंस चाहिए हमको, डिस्टेंस से कंपेयर करेंगे, ये डिस्टेंस कितना निकलेगा? ये निकलेगा tx। कैसे? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है x, टाइम कितना हो गया? t, तो tx, यही इसी फॉर्मूला में लगा के निकाल लें, वही बात है, कोई दिक्कत? ये पूरा कितना हो जाएगा बाबू? ये पूरा कितना हो जाएगा? 3x प्लस tx। मीटर में है, मीटर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, t भी x भी m भी, इसलिए हम मीटर नहीं लिख रहे, वो मीटर में चल रहा है। अब आपके पास में 2 ट्रायंगल मिला, यहाँ बनाते हैं। 2 ट्रायंगल आपके पास में मिला है, एक ट्रायंगल आपके पास में ये वाला है, ये है ADB, ये D, ये B, ये है 30, AB नहीं पता, BD पता है पूरा। कितना BD है? 3 प्लस T, x बाहर कर लें, कर सकते हैं? हाँ, इस पूरे से x बाहर कर सकते हैं? हाँ, एक ट्रायंगल आपके पास में ये है ABC, ये आपके पास में 60 है, ये वाला कितना था? tx, ये कितना था? tx, ये और ये दोनों में कॉमन है, 10 का रिलेशन लगाओ, 10 30 परपेंडिकुलर बाई कितना? बेस, 3 प्लस t, ये x आएगा, 10 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/3। ठीक है, 1/√3, ये AB बाई यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस t x, इसको उधर भेज दें, यहाँ से AB निकल जाएगा, 3 प्लस t x बाई कितना? √3, ठीक है? यहाँ पे 10 60 का वैल्यू, अच्छा 10 का रिलेशन क्यों लगाएं, ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये और ये हाइट की बात होगी यहाँ पे, इसमें भी हाइट है, 10 60 क्या हो जाएगा? AB बाई क्या? tx, 10 60 है √3, AB बाई tx, इसको उधर भेज दें, AB इक्वल टू हो जाएगा tx √3, ये इक्वेशन 2, ये 1, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, क्लियर है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? मतलब इसके नीचे नहीं दिखेगा, ये दिख रहा है ना? साइड में कर देते हैं, ये दोनों बराबर है। चलिए यहाँ बना देते हैं, फ्रॉम 1 and 2 से, तो 1 and 2 से क्या होगा? ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस t x बाई √3 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा tx √3। देखो x x कैंसिल, ये इधर जाएगा, 3t होगा, ये इधर आएगा, माइनस होगा, 2t होगा। देखो इधर बच गया 3 और इधर बच गया 2t, यानी कि t इक्वल टू कितना होगा? 3/2। 3/2 का मतलब 1/1.5, 1.5 क्या? मिनट। यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना टाइम लगा? 1.5 t मिनट ना, 1.5 मिनट। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। क्लियर हो? क्लियर हो? इसको नोट करो,
फिर आगे बताएं। ठीक, कोई दिक्कत? अब आपको निकालना क्या था, सुनो, अब आपको निकालना क्या था, अब आपको निकालना है, अब आपको निकालना है, मिटा देते हैं, बड़े अच्छा नहीं मिटाएंगे तो इधर, चलो कोई बात नहीं, देखो यहाँ बनाते हैं। अब आपको निकालना है स्पीड ऑफ बोट, कोई दिक्कत? ठीक है, स्पीड निकालना है बोट का, ठीक। अच्छा, स्पीड कहाँ से निकलेगा जरा बताओ तो। स्पीड, स्पीड मतलब हो गया, क्या वैल्यू निकालेंगे? स्पीड क्या माने थे? x माने थे, हमको x चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये वाला देखो, एक बात बताते हैं, आप समझिएगा, इसमें x है, हाँ, t है, √3 है, हाँ, ab तो दिया हुआ था ना, ab भी है ना। हाँ, अगर इस वाले वैल्यू में हम ab का वैल्यू मान लो 500 रखते हैं, हाँ, कोई दिक्कत? t 1.5 1.5 रखो, क्योंकि टाइम आपका कितना है? 3/2 3/2। देखो इसमें भी हम वही रखेंगे, टाइम आपको वही निकलेगा। सर, तो 3/2 रखने से इजीली कर सकते हैं। काट लेंगे, देखेंगे क्या होता है। देखो आप कुछ ए बी आपके पास में है tx √3, ए बी दिया हुआ है कितना? 500, कोई दिक्कत? क्लियर? हमको x निकालना है, टाइम हम कितना, t का वैल्यू कितना निकाले हैं? 3/2 t का वैल्यू हम कितना निकाले हैं? 1.5। चलो t का वैल्यू हम निकाले हैं 3/2, x चाहिए, यहाँ पे कितना आ गया? √3। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? कोई परेशानी? नहीं, ठीक है, ऐसे ही बनेगा। यहाँ से आपको x चाहिए ना, ये आ जाएगा 1000, भाई आपके पास में आ जाएगा 3√3। लेकिन एक बात बताइए, ये किस में निकलेगा? x निकाल रहे हैं ना, x आपका क्या है? x मीटर पर मिनट में है ना, और आपको स्पीड, स्पीड चाहिए किसमें? आंसर देखो तो क्या दिया होगा, आंसर देखो तो पहले ये बताओ, t का वैल्यू 1.5 मिनट है, पीछे देखो तो आंसर, क्योंकि ये x हमारा निकल रहा है मीटर पर मिनट में, ये मीटर पर मिनट में निकल रहा है, ठीक है। और आंसर मीटर पर सेकंड में है क्या? 1.5 ये सर मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना निकला? टाइम निकल गया सर। टाइम निकल गया ना, ये मीटर पर मिनट में है ना, सेकंड में देखो, सेकंड में देखो, ये मीटर पर मिनट है ना, सर जा ठीक, इतना तो समझ में आया ना, सीधे हम इसमें वैल्यू रख दिए हैं। अब एक बात बताओ, x = 1000 बाई ये है 3√3 का वैल्यू 1.73 रखो, मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो मीटर को तो मीटर रहने दो, एक मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, सब आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना, आपके पास में x निकल जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर हो? करो, कैलकुलेटर खोलो, निकालो, खोलो कैलकुलेटर। ये 2 से 3 टाइम में, 2 से ये 50 बार में, ऊपर आ जाएगा 50, नीचे आएगा 3 3 9 मल्टीप्लाई 1.73, 50 बाई, इसको डिवाइड करो और आंसर चेक करो। नहीं आया? 3.2 आंसर चेक करो, 3.21। हाँ भाई, आंसर चेक करो। वही है सर। 3 पॉइंट आ गया ना, समझ में आ गया ना सवाल? ठीक है, आसान था। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल वैसे ही कुछ है। अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे, मतलब दूर जा रहा है फ्रॉम अ लाइट हाउस 150 मीटर हाइट। 10 नंबर देखो, ये लाइट हाउस है, ये है 150 मीटर ऊंचा, कोई आदमी इससे दूर जा रहा है, ठीक है। कैसे दूर जा रहा है वो देखो, बोला गया है टेक 2 मिनट टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 to 45। मतलब पहले ये 60 पे देख रहा था, अब ये देख रहा है कितने पे? 45 पे, ये 60 पे, और ये कितने पे देख रहा है? 45। 45 पे।
और कितनी देर में, 2 minutes. मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, 2 मिनट है। ये ए, ये बी, ये सी और ये आपसे बोला क्या गया, बोला गया फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, यानी कि एक्स का वैल्यू आप निकाल लो यहाँ पे, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये तो और आसान है। बनेगा कि बना दें भाई? कोई लाइट हाउस था, उसका हाइट दे रखा है यहाँ पे, कोई बात, कोई दिक्कत? नहीं. बोला गया उसका एलिवेशन चेंज हो गया 60 से 45, मतलब पहले वो 60 पे देख रहा होगा ना, हाँ. 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद वो दूर गया, चेंज हो गया, कितना हो गया 45। क्वेश्चन का वो मतलब निकला। कोई दिक्कत? क्लियर हो? एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना मान लेंगे? 3 मिनट मान लेंगे। हाँ. क्लियर? स्पीड हम मानते हैं, स्पीड निकालना ना, स्पीड मानते हैं कितना, x मीटर पर Per minute. मिनट मानो, x मीटर पर Minutes. मिनट। यहाँ तक कोई दिक्कत? डिस्टेंस यहाँ का चाहिए आपको, डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। देखो यहाँ का डिस्टेंस चाहिए, स्पीड x से, टाइम कितना है 2, तो ये कितना हो गया 2x, मीटर में आएगा, मीटर नहीं लिख रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें कितना आएगा, tx आएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा 2 + tx हो जाएगा। एक बार इस ट्रायंगल को, एक बार इस ट्रायंगल को, दोनों को पकड़ना, सॉल्व करना, आंसर निकाल लेना। ठीक है, हम बना दे रहे हैं शॉर्टकट में। देख लो, ये आपके पास में है ए, ये बी और ये डी, ये ए, ये बी और ये डी, ये आपके पास में 45 है। ये पूरा आपके पास में कितना था 2 + tx था, ये वाला ऑलरेडी दे रखा है। 1045 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1045 बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये है 2 + t 1 इक्वल टू ये कितना आ गया 150, यहाँ पे आ गया 2 + t, इसको उधर भेज दो, 2 + t x बराबर यहाँ पे कितना 150, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? इक्वेशन 1। देखो दूसरे वाले में, देखो दूसरा वाला ट्रायंगल आपके पास में ये है ए बी सी, ये आपके पास में दे रखा है 60, ये है 150, ये वाला tx डिस्टेंस ये है tx, 1060 का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस, 1060 का वैल्यू होगा √3 इक्वल टू यहाँ पे आ गया 150 बाई कितना tx, इसको उधर भेज देता है, यानी कि √3 tx इक्वल टू कितना 150, इक्वेशन 2। इन दोनों को बराबर करो, क्योंकि ये भी 150 के बराबर है, ये भी 150 के बराबर है, तो ये दोनों बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 2 + tx इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 tx। यहाँ तक कोई दिक्कत? x x कैंसिल होगा, 2 t इसको इधर ले लो, √3 t - t, यहाँ तक कोई दिक्कत? 2 t कॉमन ले लें, √3 - 1, t निकालना है हमको, t नहीं निकालना है हमको, स्पीड निकालना है ना, हमको स्पीड चाहिए था ना, स्पीड। t का वैल्यू आपके पास में आ रहा है 2 बाई, इसको इधर ले लेते हैं √3 - 1, स्पीड बराबर क्या होगा डिस्टेंस बाई क्या टाइम। यहाँ तक कोई दिक्कत? स्पीड चाहिए ना, डिस्टेंस बाई टाइम चाहिए। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? नहीं ऐसे मत निकालो, स्पीड निकालना ना, स्पीड हम x माने ना, हमको x का वैल्यू चाहिए ना, x के वैल्यू के लिए ध्यान से सुनिएगा, x के वैल्यू के लिए आप ये निकाल लो, मतलब इस t का वैल्यू उठा के कहाँ रख लो, इसमें रख लो, x का वैल्यू आ जाएगा। उस फॉर्मेट में नहीं, फॉर्मूला से नहीं निकालना। स्पीड के लिए आपको x चाहिए, x यहाँ से निकाल लो साफ साफ, यानी कि इसका वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ है आपके पास में √3 t x इक्वल टू कितना 150, आपको x चाहिए, x बराबर कितना हो जाएगा 150 अपॉन कितना √3 t, तो ये आ जाएगा 150 अपॉन √3 t की जगह पे कितना आ जाएगा 2 बाई कितना √3 - 1। प्रॉब्लम हो रहा है कैलकुलेशन में, थोड़ा यहाँ पे काम कीजिए तब सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा 2 बाई 1.73 -1, यानी कि 2 बाई ये आएगा 0.73, ठीक है 0.73। जो आएगा उसको यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, अभी भी डिवाइड नहीं कीजिएगा, x मीटर पर मिनट में है, फिर उसको सेकंड में भी कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। बना दे क्या, चलो बना ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ से t हम निकाल दे रहे हैं, ये 2 बाई ये इधर आ जाएगा √3 - 1, रेशनलाइज कर लो अगर करना है तो 2 बाई ये आ जाएगा √3 - 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 + 1
बाई कितना होगा √3 प्लस क्या 1, यानी कि ये 2 √3 प्लस 1 बाई ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा √3 प्लस 1 ही बचेगा अल्टीमेट। यहाँ तक कोई दिक्कत? √3 प्लस 1 का मतलब हो गया ये है 1.73 प्लस 1, यानी कि कितना हो गया 2.73। ये आपके पास में t का वैल्यू निकल के आ रहा है। आपको स्पीड चाहिए, स्पीड यानी कि x का वैल्यू चाहिए। x के वैल्यू के लिए एक काम करो, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में निकल के आ रहा है, ये वाला निकल के आ रहा है 2.73। x का वैल्यू आपको चाहिए, तो x बराबर 150 बाई ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में है √3t, इसको यहाँ ले लो, तो 150 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 को 1.73 रहने दो, t का वैल्यू है 2.73, ये है मीटर पर मिनट में है। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो ये है 150 बाई 1.73 मल्टीप्लाई 2.73, ये मीटर में, नीचे 60 से डिवाइड करके सेकंड में लो, अब ओवरऑल डिवाइड करो तब आंसर आएगा। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? आंसर इसका चेक कीजिए कितना दिया हुआ है, ये मल्टीप्लाई में नीचे 0.53 आ जाएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये मल्टीप्लाई ये फिर उसको, ये कैलकुलेशन लंबा हो गया। यहाँ तक अगर ये सवाल बन भी जाता है एग्जाम में ना, यहाँ आने के बाद में इसको बढ़ाइएगा नहीं, दूसरा क्वेश्चन कर लीजिएगा, यहाँ तक आके आपको नंबर मिल जाएगा एग्जाम में एग्जैक्ट, क्योंकि ये देखो लेंदी हो रहा है कैलकुलेशन यहाँ पे। इसको और आसान करने का मेरी नज़र में तो है नहीं, आ गया ना, आ जाएगा, ठीक है। तो इसको और आसान करने का मेरी नज़र में नहीं है, शायद कोई स्टेप होगा जहाँ पे इजी हो जाए, लेकिन ये ठीक है। देखो मिटाएं इसको, तो स्पीड और टाइम वाला अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया आप लोग में, हमको लग रहा है 10-12 साल हो गया नहीं पूछा गया है, लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे देखिए, इलेवन नंबर देखो, 11 नंबर में क्या बोला गया? 11 नंबर में बोला गया A person standing on the bank of a river observe that the angle of the elevation of the top of a tree standing on the opposite bank of a river, किनारा, ये रिवर है, कोई आदमी यहाँ खड़ा है, ये ऑब्जर्व क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। A person standing on the bank of river, एक किनारे पे ये खड़ा है, ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री स्टैंडिंग अपोजिट, दूसरे तरफ कोई पेड़ है, ये इसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे, ठीक, मतलब आदमी इस तरफ है, पेड़ इस तरफ है, और वो उसको उसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है 60 डिग्री पे। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे सुनिए क्या बोला गया। When he moves 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, किनारे से 40 मीटर दूर जाना है उसको, इधर जाएगा कि इधर जाएगा? 40 मिनट दूर, नदी की तरफ तो नहीं ना जा सकता है मरने के लिए, समझे ना, अभी तो उसका जिंदगी बचा हुआ ना, 40 मीटर ये दूर जा रहा है, तो एंगल चेंज हो गया, वो हो गया 45 डिग्री। अब आप ही बताओ ना, 60 से 45 अगर होगा तो वो इधर जाएगा कि इधर जाएगा? इधर ही जाएगा। चलो ये हो गया कितना? 45। आपसे क्या बोला गया है? बोला गया है फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन, क्या पढ़ के निकल गया? सर आपके दोनों क्वेश्चन मिक्स करके पढ़े? हमको लग रहा है दोनों क्वेश्चन मिक्स कर लिए, आई थिंक। हां अभी देख रहे हैं। एंगल कितना है ये? 40 है ना? नहीं 30 है ये। 40 मीटर 40 डिग्री। हां अब सही है ना? A person standing on the bank of a river observed that the angle of the elevation of the top of a tree standing on the opposite bank is 60 डिग्री, ठीक है, दूसरी तरफ है, वो उसको 60 डिग्री पे ऑब्जर्व कर रहा है। When he moves 40 मीटर अवे, जब वो 40 मीटर दूर जा रहा है तो बोला गया he find the angle of the elevation 30 डिग्री, ठीक है, हम इसके नीचे वाला एंगल, मतलब क्वेश्चन शायद मिक्स हो गया था। अब आपसे क्या बोला गया? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये हाइट आपको निकालना करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस एंड द विड्थ ऑफ द रिवर, और ये भी निकालना है। ये तो आप लोग बना के आए, ये तो बन जाएगा। नाम लो A B C D, ये 40 है, इसको x बनाओ, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 40 प्लस x 40 प्लस x होगा,
एक बार ये ट्रायंगल, एक बार ये ट्रायंगल, दोनों को सॉल्व करना, सॉल्व करके x निकलेगा। x मतलब ये भी आपको निकालना था, उसका वैल्यू इसमें रखना, ये भी निकल जाएगा। बन जाएगा या बना दें? बन जाएगा ना। ये सवाल बनेगा कि बना दें? बना दें। चलो देखो, ये है a, ये b, ये c। क्वेश्चन समझने में दिक्कत ही ना है। क्या रिलेशन रखेंगे? tan का, ये चाहिए और ये, यानी कि यहाँ पे आपके पास में tan 60 इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई क्या? बेस। x पकड़ लो सीधा, ये है √3, तो ये आपके पास में ab बाई एक्स, यानी कि ab यहाँ से कितना निकल गया? √3x, इक्वेशन 1। ठीक है, एक बार ये बड़ा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखो, ये है a, b और d, b, d, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 40 प्लस x। हाँ, स्टेटमेंट देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा आप लोग। tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, 40 प्लस क्या? x। tan 30 का वैल्यू कितना होगा? 1/√3 ab बाई 40 प्लस क्या? x। यहाँ से ab निकाल लें, ab निकाल लें तो ab बराबर आपके पास में आ जाएगा 40 प्लस x अपॉन कितना? √3, इक्वेशन 2। यहाँ देखिए, सर उसको हटा दीजिए, मैंने आपके ऊपर क्या? पर्दा। अच्छा, ये चलिए देखो, ए बी के बराबर ये है, ए बी के बराबर ये है, ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि √3x इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया? 40 प्लस x अपॉन कितना? अब तो ये सॉल्व हो जाएगा ना, यहाँ से x निकलेगा ना, x यानी कि विड्थ निकल गया, चौड़ाई निकल गई नदी की। x का वैल्यू आप इसमें रख लेना, ए बी निकाल लेना, कोई दिक्कत? क्लियर? नोट कीजिए। बढ़े आगे। देखो, टेस्ट योर सेल्फ का कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, इसलिए उसको भी करना है, छोड़ना नहीं है। आगे देखो, 11 हुआ, 12 नंबर देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर इज 75 मीटर। दो टावर के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोला गया है, एक टावर ये, एक टावर ये, दोनों टावर के बीच का जो डिस्टेंस बोला गया है ये है 75 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमको नहीं पता ये दोनों छोटा बड़ा है कि नहीं है, तो एक छोटा एक बड़ा बनाते हैं। हमको पता नहीं, हम इसलिए एक छोटा एक बड़ा बना रहे हैं। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे तो देख लेंगे। बोला गया है एंड द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर। देखो, एंगुलर डिप्रेशन का मतलब झुक के देख रहे हैं। फर्स्ट टावर मतलब पहले टावर को आप झुक के देख रहे हो। अब ये छोटा बड़ा हो गया ना, समझ में आया ना? देखो, दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस है 75 मीटर। हाँ, एक लाइन के बाद आगे पढ़ रहे हैं। बोला गया है एंड द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, पहले टावर का एंगुलर डिप्रेशन झुक के देखें। देखो, सीन फ्रॉम द सेकेंड, दूसरे से, दूसरे की टॉप से आप झुक के देखे हो, ठीक है? कितना? सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड विच इज 160 मीटर हाई, विच इज 160 मीटर हाई, मतलब ये वाला दे रखा है 160 मीटर हाई। इस 45 डिग्री, इसको झुक के देखें कितने पे? देखना हमको ऐसे था, इसको झुक के देखें कितने पे? 45 पे। मतलब ये वाला आपके पास में कितना हो गया? 45 हो गया। कोई दिक्कत? आपसे बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर, पहले टावर से हाइट आपको निकालना। क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई परेशानी? क्वेश्चन एकदम तोड़ तोड़ के लाइन टू लाइन पढ़िएगा। अब ये आप लोग से बन जाना चाहिए। कैसे? वो देखो, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ठीक है? हमको ये हाइट चाहिए, इसको x बनाते हैं, तो ये x होगा, ये पूरा कितना हो जाएगा? 160 माइनस क्या? x होगा। आपके पास में देखो, एक सिंगल ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल यहाँ पे नहीं है। ये अगर 75 है तो ये कितना होगा? 75 होगा। इस रिलेशन में 10 का रिलेशन लगाओ, 10 45 परपेंडिकुलर बाई क्या? बेस। आप ऐसे देखो, ये दोनों बराबर होगा,
160 माइनस एक्स बराबर 75 होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 है, ये 45 है, तो ये 45 होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये बराबर ये होगा, नहीं होगा? यहाँ से x निकाल लो ना, 160 माइनस कितना 75, x जितना होगा ये उतना ही होगा। क्वेश्चन देखने में टफ था, नहीं तो नहीं। या तो आप यहाँ पे 10 का रिलेशन लगा लो सीधा, यहाँ पे 10 45 लगा लो ना, परपेंडिकुलर यानी कि ED बाई बेस यानी क्या ED। कोई दिक्कत? आसान है। 85 जितना आ रहा है वही आपका x का वैल्यू वही निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, आसान ही है। देखो हाइट एंड डिस्टेंस का कहानी वही है। हम थोड़ा फास्ट लेके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि समय हम लोग के पास नहीं है, तो इसलिए बहुत हम रुक के बहुत आराम से नहीं बता रहे हैं। हम ऐसे बता रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि हमको बहुत तेज़ चलना है, समय अब है नहीं, 2 महीने के बाद आपका सीधा प्री बोर्ड हो जाएगा, 2-3 महीने के बाद आपके पास में प्री बोर्ड हो जाएगा, तो फिर तो आप दिक्कत है ना। इस वजह से हम बहुत स्लो नहीं बता रहे हैं, मतलब एकदम रुक के कैलकुलेशन करके स्टेटमेंट वाइज नहीं बता रहे, इतना समय नहीं है हम लोग के पास में। हम लोग को आगे बढ़ना है और इतना बेसिक आप लोग को आता है। अगर नहीं आता तो वो पूछिएगा कि हाँ सर नहीं आता है, दिक्कत है, तो वो हम बताएंगे। 12 नंबर के बाद 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आई थिंक बोर्ड में बना हुआ है पिछले साल, क्योंकि हम पिछले 2 साल से क्वेश्चन पेपर देख नहीं पा रहे हैं सही से। एक झलक देख रहे हैं कि हाँ आसान ही कराया हुआ है, ठीक है, जो प्रैक्टिस करा रहे हैं। लेकिन 13 नंबर का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको देखिए। इस तरह का क्वेश्चन अब आएगा, ये तो कंफर्म हो गया है। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन अब आएगा। देखो 13 क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल इज फाउंड टू बी 2y मीटर लॉन्गर। और ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, समझो क्या बोला गया। क्वेश्चन में बताया गया है द लेंथ ऑफ द शैडो, ठीक है, शैडो की लंबाई ऑफ ए टावर स्टैंडिंग, कोई टावर है, ये टावर है। अब इसका शैडो इधर बनाओ या इधर बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो शैडो हम इधर बना लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो क्या है इसमें, इज फाउंड टू बी 2y मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 देन व्हेन इट वाज 45 डिग्री। 2 केस है, एक बार जब सन 30 डिग्री पे है और एक बार जब सन 45 डिग्री पे है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब 30 डिग्री पे जितना एंगल बन रहा था, ठीक है, देखो 2y मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, और जब 45, देखो इसको पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चन फिर हम समझाते दोबारा। एक बात बताते हैं, थोड़ा यहाँ पे समझ लो शैडो एडो वाला। अगर तुमसे पूछे कि शैडो का लंबाई इसमें ज़्यादा बनेगा कि इसमें ज़्यादा बनेगा, 30 बनेगा। ये तो अगर ये नहीं पता तो आप ऐसे देखो ना, मान लो ये कोई है, जब सन इसके ठीक ऊपर रहेगा ना तो शैडो बहुत छोटा बनता है, ऊपर रहता है शैडो बनता ही नहीं है। जैसे ये सन यहाँ आएगा मतलब ये एंगल बनेगा, तो शैडो मान लो ये बना। जैसे सन यहाँ आएगा, ठीक है, थोड़ा यहाँ आएगा या थोड़ा यहाँ आएगा, तो पूरा सन ऐसे पड़ेगा तो शैडो और लंबा बने। मतलब सन का एंगल जितना कम होता चला जाएगा, शैडो का लंबाई क्या होगा उतना ज़्यादा। ये बेसिक फिजिक्स है, पता है, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा शैडो हमेशा कम वाले एंगल में ज़्यादा बनेगा और ज़्यादा वाले एंगल में क्या बनेगा, कम बनेगा। तो जब सन 30 डिग्री पे होगा तो शैडो ज़्यादा बनेगा। क्वेश्चन में यही बोला गया है, देखो द लेंथ ऑफ शैडो इज 2y मीटर मोर, देखो बोला गया 2y मीटर मोर, ठीक है, व्हेन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन 45 डिग्री। इसका मतलब जब 45 डिग्री पे था उस समय जो शैडो बना उससे ज्यादा बना, कितना ज्यादा बना, 2y। कब, जब 30 डिग्री पे। 2 केस है आपके पास में, एक तो आपके पास में ये केस है और एक आपके पास में ये केस है। एक आपके पास में 45 डिग्री एंगल का है और एक आपके पास में कितना है, 2 एंगल है ना। और आपको पता है ज़्यादा वाला पहले बनता है एंगल, कम वाला क्या होता है, बाद में बनता है। अब दिक्कत ये है, ध्यान से देखिएगा, बोला गया है जब इस केस में थे तो 2y ज़्यादा बना, इतना ज़्यादा बना। इसमें मान लो कुछ बना होगा ना, यहाँ से यहाँ तक जो ज़्यादा है वो तो यही है ना। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, सवाल समझ में आ गया ना। भाई 45 डिग्री पे जितना भी ये शैडो बनता, हमको नहीं पता कितना बनता, लेकिन अब 30 पे जो बन रहा है ना वो कितना ज़्यादा है, 2y ज़्यादा है, यानी कि 2y ज़्यादा है, ये है 2y। क्लियर हो, कोई दिक्कत, क्लियर, आगे बढ़िए। अब देखो क्या बोलते हैं, इसको मिटाते हैं।
ए बी सी डी, इसको मान लो x, ये पूरा कितना हो जाएगा 2y प्लस क्या एक्स। इसका हाइट आपको प्रूफ करना था, क्वेश्चन में हाइट प्रूफ करना है ना, हाइट को हाइट ही मान लेते हैं। दो ट्रायंगल आपके पास में है, एक तो ये एक ये, पूरा दो ट्रायंगल है, ध्यान से देखिए। एक तो ये है ए बी सी, ये 45 था, ये x है, ये h है। 10 45 बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस h बाई x, ये 1 हो जाएगा, ये h बाई x, यहाँ से h बराबर कितना निकल गया इक्वेशन 1। कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक है। अब ये बड़ा ट्रायंगल ए बी और ये आपके पास में डी है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया ये 2y प्लस क्या x, और ये वाला एंगल कितना है 30, ये परपेंडिकुलर हाइट वही है। अच्छा 10 यहाँ पे कितना आ गया 30, परपेंडिकुलर बाई क्या बेस, 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बाई h बाई कितना 2y प्लस क्या h निकालना है, इसको उधर भेज दें। 2y प्लस x बाई कितना √3, ये इक्वेशन क्या 2, यहाँ तक कोई दिक्कत। फ्रॉम 1 into h के बराबर ये है, h के बराबर ये है, यानी कि एक काम करते हैं ना, आपको हाइट चाहिए ना, हाइट चाहिए ना, हाइट मतलब h चाहिए ना, तो एक काम करो, काम ये कर लो कि देखो यही हाइट यहीं पे निकालते हैं, x का वैल्यू उठा के यहीं पे रख लो, कंपेयर नहीं करते हैं। देखो इक्वेशन 2 में 1 का वैल्यू रखते हैं, इसका मतलब क्या है यहाँ पे रख लेना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 इन इक्वेशन 2। देखो ये 2y था प्लस x की जगह पे हम h लिख सकते थे, नीचे क्या आ गया, इसको इधर भेज दें, ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 2y, दोनों में h कॉमन, √3 - 1 इक्वल टू कितना 2y, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा h बराबर देखो 2y बाई ये तो मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा किसमें, इसका रेशनलाइज कर लोगे, इसका रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3 + 1, नीचे भी √3 + 1 आएगा, यहाँ आएगा। देखो यहाँ पे है ये वाला, अब देखो ये आना चाहिए, हम 2-3 बार से बता रहे कंटिन्यू। अब यहाँ पे a + b a - b, a² - b² √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी कि ओवरऑल क्या बचा, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज y ब्रैकेट √3 + 1। देखो h मतलब हाइट था, y ब्रैकेट √3 + हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आसान, ये भी आई है इस साल के लिए, याद रखिएगा। नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, फिर जब हम लोग करेंगे टेस्ट वगैरह तो फिर तो बनाएंगे। शैडो वाला ये स्पेशली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शैडो वाला और भी इसमें 1-2 है। आगे बढ़े, देखो 2 नंबर है, मतलब 2 क्वेश्चन है, एक है 14 एक है 15, दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसा है। 14 देख लो क्या बोला गया, एज एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड, एरोप्लेन जमीन से 1 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है, अबव द ग्राउंड एंड गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ है मान लो, ठीक है, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, ठीक है। बोला गया है इज ऑब्जर्व एट एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, ये इसको 60 डिग्री पे ऑब्जर्व किया, कोई दिक्कत। अब ये दूर जा रहा है ना, अभी ये प्लेन यहाँ पे मान लो इस तरीके से, ये प्लेन है, तो ये मॉडर्न प्लेन है, समझ जाओ ये प्लेन है, ठीक है। अब अभी कैसे बताएं, ये मान लो ऐसा प्लेन है, ठीक है, अब ठीक है ये प्लेन है। बोला गया है आफ्टर 10 सेकेंड इट्स एलिवेशन इज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री, 10 सेकेंड के बाद, अब ये प्लेन यहाँ पे होगा ना 10 सेकेंड के बाद, इस तरीके से होगा ना ये प्लेन, ठीक है।
तो 10 सेकंड के बाद ये वाला जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, ये एंगल कितना 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना लगा 10 सेकंड। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी, ये आपका ई। यहाँ तक कोई दिक्कत आप? अच्छा ये 1 किलोमीटर है, तो ये भी कितना होगा 1 किलोमीटर होगा। हाइट तो उतना ही है। अब आपसे क्या बोला गया? बोला गया फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड। बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसा बोट वाला था, स्पीड निकालना है। यहाँ पे स्पीड मानते, देखो स्पीड मानते हैं, स्पीड ऑफ प्लेन। प्लेन का स्पीड हम मान लेते हैं कितना x किलोमीटर पर सेकंड। सेकंड क्यों माने? ये सेकंड में है और ये वाला हाइट किसमें है? किलोमीटर में। अच्छा यहाँ से यहाँ आने में इसको मान लेते t सेकंड लगा था, कोई दिक्कत? डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस पहले निकालो। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू स्पीड। हम x माने, टाइम कितना है 10, तो ये पूरा कितना हो गया 10x किलोमीटर। ये डिस्टेंस किलोमीटर में है, किलोमीटर नहीं दिखा है। ये वाला कितना हो जाएगा डिस्टेंस? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना था? x था, टाइम कितना t, तो ये tx हो गया। ये पूरा कितना हो जाएगा 10 प्लस t। हम x बाहर कर लें भाई, दोनों को जोड़ेंगे ना, दोनों में x x कॉमन ले लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? दो ट्रायंगल आपके पास में है, ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल आपके पास में है। एक ट्रायंगल है ए बी ई। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये था 1 किलोमीटर, ये आपके पास में है पूरा, ये पूरा 60, और ये वाला पूरा कितना है tx। यहाँ से यहाँ तक tx। 10 का रिलेशन लगा है, 10 60 बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है 1 बाई बेस कितना हो गया tx। ये आ जाएगा √3 इक्वल टू ये 1 बाई tx। इसको उधर भेज दें, √3 tx इक्वल टू 1। कंफ्यूज मत करना, ये 1 है, 1 किलोमीटर है। यहाँ पे आ जाओ इस पूरे में ई सी डी में, इस पूरे में ये है ई, ये सी, ये डी, ये भी 1 था, ये था 30। ये पूरा कितना है? ये पूरा है 10 प्लस टी एक्स, तो 10 30 यहाँ पे रिलेशन होगा 10 30 परपेंडिकुलर बाई क्या बेस। 10 30 का वैल्यू कितना 1 बाई √3, ये 1 बाई कितना हो गया 10 प्लस टी एक्स। इसको उधर भेज दें, 10 प्लस टी एक्स बाई कितना √3 इक्वल टू 1 ना। 1 की जगह पे ये रख सकते हैं, कोई दिक्कत? भाई ये 1 है ना, ये इक्वेशन 2, 1 के बराबर ये पूरा, 1 के बराबर ये पूरा, मतलब ये दोनों बराबर होगा आपस में, कोई दिक्कत है? क्लियर है? इधर मिटाते हैं, इधर कोई काम नहीं है, इस फिगर का कोई काम नहीं है। ये दोनों बराबर, यानी कि √3 tx इक्वल टू आपके पास में 10 प्लस टी एक्स बाई कितना, देखो x x खत्म, ये इधर आएगा ct होगा, माइनस टी इक्वल टू 10 होगा, t का वैल्यू कितना 5 आएगा। 5 क्या सेकंड ना, सेकंड ना। आपसे मांगा क्या गया था? मांगा गया था फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड यानी कि क्या निकालना था? x निकालना था ना, x सबका वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लो इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 आपके पास में √3, t की जगह पे कितना हो जाएगा 5। आपको x चाहिए इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 बाई कितना 5√3। अब ये जो स्पीड निकल रहा है, ये निकल रहा है किस में? किलोमीटर पर सेकंड में। अब ये बताओ आंसर आपका अगर किलोमीटर पर आवर में होगा तो आप यहाँ पे ये चेंज कर लेना, आंसर किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। एरोप्लेन है ना, तो किलोमीटर पर आवर में होगा आंसर। आवर में मांगा है, तो इसको चेंज करते हैं। इसको चेंज कैसे करते हैं वो देख लो। 5/√3 ये है किलोमीटर। सेकंड को अगर आवर में चेंज करना है तो आपको पता है कितने से डिवाइड करते हैं? ये हम यहाँ 1 है, तो 1 बाई कितना 3600, ये पता है ना कन्वर्जन। अब ये वाला नीचे ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा 3600 बाई कितना 5 किलोमीटर पर क्या। अब कटेगा, काटता √3 का वैल्यू अपना सॉल्व करना, आंसर निकाल लेना। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, आसान है। तुम लोग को इतना खतरनाक क्वेश्चन सीबीएसई में क्लास 10 में केवल एक क्वेश्चन है टाइम वाला, वो भी टीचर क्या करता है पता है? यहीं पे जो आपको नहीं बताए थे, टी मान लेता है, सॉल्व करके निकाल लेता है, मतलब वो डिस्टेंस के साथ में टाइम का कंपेयर कर लेता है। ये माना मानी नहीं करता, वो डायरेक्ट बनाता है वो।
जैसे इस फिगर में यहाँ पे हम लोग जो डिस्टेंस निकाले हैं ना, नहीं भी निकालते सीधा टाइम रख के बनाते ना तो आ जाता है आंसर, लेकिन गलत है वो, क्योंकि हाइट है मीटर में, टाइम है सेकंड में, मीटर और सेकंड का कोई कंपैरिजन नहीं है। आखिरी सवाल देखो चैप्टर का, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टू कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन ड्यू टू ईस्ट आर फाउंड 30 एंड 45 डिग्री। इसका मतलब देखो कोई हिल है, इस हिल से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दो पत्थर को, दोनों एक दूसरे से दूर है, कंसेक्यूटिव एक के बाद एक है। कितने डिग्री पे ऑब्जर्व कर रहे हैं? 30 और 45। अब 30 पे कहाँ ऑब्जर्व करेंगे आपको पता है, दूर वाला। 40 पे कहाँ ऑब्जर्व करेंगे, मतलब ये वाला आपका हो गया 30 और ये वाला कितना हो गया, ये 30, तो ये 30 और ये कितना 45। कोई दिक्कत? आपसे क्या मांगा गया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टू स्टोन फ्रॉम द फुट ऑफ हिल। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे दिक्कत ये है कि हाइट नहीं दे रखा है, और क्वेश्चन देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल, ये हिल है सपोज, इसके टॉप से, हाँ हिल ऐसा नहीं, ऐसा होता है हिल ऐसा होता है, यहाँ से दो पत्थर, एक पत्थर ये है, ठीक है, इस तरीके से कोई पहाड़ है, एक पत्थर ये है और एक पत्थर ये है, ठीक है। तो इस पहाड़ को हम ऐसा नहीं दिखा के ऐसा दिखाए हैं, ऐसा, इसका ये हाइट पकड़े हैं 20 से, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन बोला ये गया है, देखो क्या बोला गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, हिल के टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर। इसका क्या मतलब है, कंसेक्यूटिव किलोमीटर का मतलब होता है जस्ट अगला, कंसेक्यूटिव का मतलब आप ऐसे समझो 1 किलोमीटर बाद, ऐसे ही पकड़ते हैं ना। मानते हैं यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस x किलोमीटर होगा सपोज, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यही तो होगा ना। ये वाला डिस्टेंस कितना ज़्यादा होगा, 1 किलोमीटर तो ज़्यादा होगा ना। मान लो ये अगर 50 किलोमीटर है तो 1 ज़्यादा, यानी कि यहाँ से यहाँ क्या होगा, इसलिए यहाँ से पकड़े हैं 1 ज़्यादा। आई होप क्लियर। अब रिलेशन रख के निकाल दो, 2 ट्रायंगल आपके पास में बना है, नाम रखो A B C D। ये आपके पास में A है, ये आपके पास में B है, ये आपके पास में D है, ये आपके पास में 30 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास में पूरा x+1 था, ये नहीं पता, 10 का रिलेशन लगा लेना। अगला वाला देख लो, ये है A, ये B, ये C, ये 45 है, ये x है, ठीक है। यहाँ भी 10 का रिलेशन लगा लेना, दोनों को कंपेयर कर लेना, आपको हाइट मिल जाएगा, ये बन जाएगा। ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। कल की क्लास में देखो टेस्ट योर सेल्फ अभी नहीं बताएंगे, कल की क्लास में हम लोग जो बचा हुआ आइडेंटिटीज है उसको कंप्लीट करते हैं। आइडेंटिटीज में पहले आइडेंटिटीज वाला कंप्लीट करते हैं, जो आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला है ना उसको हम लोग बाद में करेंगे। मतलब ए एक्सरसाइज किए थे, बी किए थे, सी नहीं किए थे, सी अभी नहीं करेंगे, सी से बहुत कम क्वेश्चन से बाद में करेंगे। सी के बाद टेस्ट योर सेल्फ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ है, पहले उसको कंप्लीट करते हैं कल की क्लास में, उसके बाद हम लोग घूमेंगे, तब हम लोग मिसलेनियस कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो हाइट एंड डिस्टेंस का जो टेस्ट योर सेल्फ है इसका 2-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को बना लेना, नहीं बनेगा तो वो हमसे पूछ लेना। कल की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं।